कानपुर में अपराध चरम सीमा पर कायम हो रहा जंगल राज। राज्य मंत्री के दखल देने के बाद दर्ज हुई शिकायत। प्रॉपर्टी डीलर भूमाफिया विनोद पाल ने किया जानलेवा हमला। लचक कानून व्यवस्था के चलते प्रार्थी को घंटों थाना परिसर में मौजूद रहा पर नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के दखल देने के बाद दर्ज हुआ मुकदमा। यदि आप भी किसी मंत्री के रिश्तेदार या परिचित है तो न्याय पाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की कार्यशैली पर बेहतरीन पुलिसिंग की कलाई उस वक्त सामने खुल कर के आई जब राज्य मंत्री बर्रा थाने पहुंचे। 6 कॉल करने के बाद भी थाना अध्यक्ष ने नहीं उठाया मंत्री का फोन। प्रतिभा शुक्ला का फोन रिसीव न होने पर उच्च अधिकारियों से की गई बातचीत। सवाल ये भी उठता कि जब राज्य मंत्री को ही न्याय पाने के लिए घंटों का जिर्रत करनी पड़ती है तो आम जनमानस को न्याय पाना कितना कठिन हो जाता है। विपक्षी अक्सर लगातार सवाल उठाता रहता है कि कानपुर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम होता जा रहा है। पुलिस की कार्यशैली निष्क्रियता के साथ साथ अपराधियों को संरक्षण देने का भी गंभीर आरोप लग चुके हैं बर्रा पुलिस पर। वहीं योगी आदित्यनाथ जी बेहतरीन शासन व्यवस्था के लिए अधिकारियों को उच्च और कड़े आदेश देते रहते हैं। आम जनमानस के लिए समय समय पर सुरक्षा का दावा भी करते रहते हैं, पर भ्रष्ट निष्क्रिय बर्रा पुलिस है जो देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों को खोखला साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पूरी घटना कानपुर के बर्रा थाने से निकल करके सामने आई। वहीं सत्ताधारी राज्य मंत्री को ही इस तरह का सामना करना पड़ रहा तो बर्रा थाना की कार्यशैली बताने की जरूरत नहीं है। राज्य मंत्री के पति पूर्व विधायक अनिल वारसी ने मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी क्या दी, आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ संवाददाता शेख तिवारी की विशेष रिपोर्ट। आप थाने आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला? यहाँ पे हमारा कार्यकर्ता है महेश तिवारी, तो उस साथ विनोद पाल नाम का कोई भूमाफिया है जो जमीन का काम करता है। उसने उसके साथ मारपीट किया और उसको जमीन पे गिरा करके ईंटे से कुचल के बहुत मारा, सर पूरा फट गया। तो उसने मुझे जब फ़ोन किया तो मैंने कहा तुम थाने पे जाओ बर्रा में, मैं एसओ को बोलता हूँ मुकदमा लिखने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। लेकिन वो यहाँ पे आ गया था करीब 6 बजे। इसके बाद फिर किसी ने सुना नहीं थाने में, फिर वो चला गया पट्टी कराने के लिए परिया नर्सिंग होम। फिर लौट करके आया, फिर यहाँ कोई नहीं सुन रहा है। फिर मुझे फ़ोन किया तो हम लोग देहात में थे किसी कार्यक्रम में, फिर कार्यक्रम छोड़ करके हम और मंत्री जी दोनों लोग बर्रा थाने में आए। इस बीच में हमने कई बार जो है सीपी साहब को भी फ़ोन लगाया, डीसीपी को फ़ोन लगाया, और इसके बाद फिर जब किसी ने नहीं सुना तो मैंने सीपी साहब के जो पीआरओ हैं उनको बोला कि आप बता दो कि हम लोग मंत्री जी और थाने पे जा रहे हैं। तो वहाँ पर वो बाइट ले रहे हैं उनको थाने में कार्रवाई हो नहीं, सुनील तिवारी जवाब नहीं आया। एसीपी का फोन आया तो उन्होंने कहा मैं छुट्टी पे हूं, मैं एसीपी को भेज रहा हूँ। तो अभी एसीपी आए हैं, उनके आने के बाद अब शायद मेडिकल के लिए भेजा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 6 बजकर के से लेकर के इस समय करीब 10:30 बजा है, 4.5 घंटे हो गए, और इतनी देर में तो इतना खून बह गया। अगर उसका इलाज ना लोग कराए होते पहले प्रिया नर्सिंग होम ले जा करके तो आप मर भी सकता था। तो इतना केयरलेसली पुलिस काम कर रही है। ये कानपुर नगर की पुलिसिंग व्यवस्था बहुत ज़्यादा ध्वस्त है। अभी आपसे पुलिस अधिकारियों ने कोई आश्वासन दिया है किसी प्रकार का? अब हमको तो यही कहा कि मैं उनको पकड़वाता हूँ जो अपराधी हैं, और उनके खिलाफ जो है कड़े कार्रवाई करते हैं। धारा 3(7) के अंतर्गत मुकदमा लिखने के लिए आदेश किया है एसीपी साहब ने, और अभी माननीय मंत्री जी ने भी बात किया ऊपर अधिकारियों से, तो अब कार्रवाई हो रही है। लेकिन मेरा कहना इतना है कि थाने चौकी इसीलिए बने हैं कि किसी के साथ अन्याय हो तो तुरंत उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है और अपराधियों के साथ मिल जाती है तो फिर जंगल राज कायम हो जाता है। मैं समझता हूँ कि ये उसी तरह से पुलिसिंग हो रही जैसे समाजवादी पार्टी के टाइम पे एक व्यवस्था थी कि पुलिस अपराधियों से मिली रहती थी और एक आदमी जो है जबरदस्ती पीटा जाता था, मारा जाता था। तो अभी कुछ लोग हैं ऐसे जिनको सुधारना बाकी है। तो मैं तो यही कहूँगा बड़े अधिकारियों से कि थाने की जिम्मेदारी सोच समझ के दें और जो काबिल हों उनको दें। जो है, अगर जो लोग काबिल नहीं हैं, दोज हु आर नॉट एबल टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ द पुलिस स्टेशन, द एरिया अलॉटेड टू देम, दे शुड leave the
post and they should do some other job, other work. They are not fit for the police officer, पुलिस स्टेशन ऑफिसर। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो बड़े अधिकारी हैं कि ऐसे लोगों को थाने से हटा करके और किसी दूसरे काम पे लगा दें और जो काम करने वाले लोग हैं उनको थाने में बैठा दें। तो हद है भाई। अरे मैंने अभी फोन करके तो वो तो कोई इनका मामला हुआ होगा तो आएंगे लिया था मेरे पापा ने द्वारा कि विनोद पाल से और रिश्तेदार को दिलवाया था। और वो विनोद पाल कौन है? विनोद पाल जरौली का बहुत बड़ा भूमाफिया है। अच्छा, भूमाफिया अपने आपको बनाता है। उसके आए दिन झगड़े होते रहते हैं। कौन से कब लिया था मकान आपने? ये मकान काफ़ी समय हो गया है। उसके बाद वो मकान मेरे अनुमान तो ये सर 1.5 साल के आसपास 1.5 साल लिया हुआ था। फिर वो मकान को वापस बेच दिया। इनसे लिया कितने गज का प्लाट था? वो 60 गज के आसपास का 60 गज का 1.5 साल पहले। हाँ, 1.5 साल पहले लिया गया था और उस प्लाट की बेच दिया उन्होंने। लेकिन वो जमीन हरिजन की थी, पट्टे की, उसका दाखिल खारिज नहीं था। अच्छा, मतलब आपके पापा जी ने खरीदा था प्लॉट? नहीं, हमारे मतलब विनोद पाल ने वो मकान हमारे रिश्तेदारों को बेचा था। हमारे पापा ने भी मकान किसका था? वो हरिजन का था, हरिजन का मकान था। हरिजन का हिस्से का मकान? हरिजन का पट्टे का मकान था और उसका दाखिल खारिज नहीं था। दाखिल खारिज उसका नहीं था। इसके कारण वो जब मकान हम लोगों ने दोबारा बेचा उसको, तब वो उसमें समस्या आई। उसके लिए वहाँ से सम्मन आया उनके। आपके पापा जी के परिचित का मकान था? नहीं, ये मकान विनोद पाल के परिचित। विनोद पाल का उन्होंने दिलवाया। विनोद पाल के परिचित किससे दिलाया? आपके पापा को? नहीं, हमारे रिश्तेदार को। अच्छा, जी हाँ, जिनका नाम शेष नारायण है। शेष नारायण आगे क्या, शेष नारायण जी को दिलाया, जो कि बदलास के निवासी है। हाँ, और उनके बाद उन्होंने वो मकान को बेचा, लेकिन उसका दाखिल खारिज था नहीं, तो उसमें बेचने में हो गई समस्या, उनको बेच दिया गया। अब इन्होंने अलग से केस हुआ, वहाँ से जो हरिजन था उसने केस करा दिया। उसके सम्मन आए हुए हैं उनके घर में, शेष नारायण जी के घर में। उसकी बात करने के लिए पापा ने एक बार मुझे बोला, आज उनको फोन करके वहाँ गेस्ट हाउस में बुलाया। हाँ, मेरे पिताजी को। क्या ये बात करते हैं? जी हाँ, उनका एकता मेमोरियल के बगल में गेस्ट हाउस है। अच्छा, विनोद पाल जी का जो मुँह अभी है यही सब करके उन्होंने किया हुआ। अब उन्होंने बुलाया फोन करके, वहाँ 10-15 आदमी इकट्ठे हैं बातचीत करने के बहाने पे। जी, पापा अकेले गए थे हमारे। पापा जी हमारे अकेले गए हुए। अब उनके बाद वहाँ पर मारपीट की, और मारपीट ऐसे कि ईंटों से किया हुआ। ये वीडियो देखिए आप। हम देख रहे हैं। नहीं, ये वीडियो देखिए पहले, ऐसे नहीं, वीडियो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये वीडियो इस तरीके से मारपीट की, बिल्कुल। अरे तो उसके बाद वो ये चीज है वहाँ पे भाग गए। उसके बाद फोन आया हमारे पास कि ये चीज है, तो मैं सूचित हुआ। हम बताइए कि हमारे ताऊ जी, उन दोनों को पता चला। ताऊ जी का नाम क्या? कृष्ण कुमार विनोद जी। उनको पता चला। फिर हम लोग उनको लेके सबसे पहले एसपी ऑफिस गए, क्योंकि वो भूमाफिया है। एसपी ऑफिस ये सर 5 बजे की 5 बजे। उसके बाद हम लोग यहाँ बर्रा पर आए, बर्रा थाने यहाँ पर आए, वहाँ में सबको दिखाया गया। उसके बाद इनका ब्लड लॉस बहुत हो रहा था, तो मुझे सबसे पहले ये दिखाई दी प्रायोरिटी की इनकी पहले जान बचाई जाए। हम सबसे पहले प्रिया अस्पताल पर गए, वहाँ पे उनकी मतलब पट्टी कराई, और उसकी भी वीडियो मैंने बनाई। क्या ब्लड लॉस हुआ, कितना सब कुछ है, वो सब कुछ वहाँ से इंजेक्शन वगैरह करा के उनके 6 टाँके लगे हुए हैं यहाँ पे, और वो लगा के वापस लेके हम जब यहाँ पर आए हैं, उसके बाद फिर हमने एप्लीकेशन वगैरह लिखी। यहाँ का और भी चल रहा है, महिला बुला रहे वो आएंगे तभी हम लोग जाएंगे, बैठेंगे। रात भर बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप ही तो बैठने लायक रखे। कार्यकर्ता को जवाब कौन देगा भाई? वो हमारा कार्यकर्ता है, इतने सालों जुड़ा हुआ है, तो हम लोग कार्यकर्ता क्या करेंगे? तो ऑफिस में बैठने लायक रखा हो तो क्या हुआ था? अब दिक्कत ये हो गई, जब से कमिश्नर हो गई ना, तो अब इसके बाद कमिश्नर नहीं सुना, डीजीपी से बात करो, क्योंकि यहाँ का कमिश्नर साहब को बताया कि नहीं बताया? डीजीपी से टाइम ले लो, बताइए, जब से मिलेंगे और क्या करें। नहीं होता, इतनी बड़ी बढ़िया खाना बनाया थाने के बिल्डिंग बना है, नहीं पता था। हाँ जी सर,
झूठ बोला कि वो इस नाम का कोई आदमी है ही नहीं। तो मैंने कहा हो सकता है दूसरे थाने, तमाम थाने खुल गए, कहीं और चला गया होगा। फिर मैंने उससे पूछा कह रहे हम तो यहीं पे, तो अभी वो खुद भी नहीं थे यहाँ, जीवा जब फ्रांस से पुलिस स्टेशन फोन किया था आपने, किया होगा वही करीब 6:30-7 बजे शाम की। हाँ 5 बजे घटना है, ये लोग करीब 6 बजे यहाँ पे आए, उसी ने सुना नहीं तो फिर पट्टी कराने चले गए पूरा नर्सिंग होम, फिर लौट करके आए, फिर लगातार फ़ोन कर रहे हैं। फिर सीपी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया, तो फिर उनको बोल गए भाई बता देना मंत्री जी भी जा रहे हैं, फिर हम लोग वहीं बैठेंगे, रात भर बैठे रहेंगे। कभी नहीं आते इसके लिए। हाँ नहीं आएगा, जब आ गए तो फिर तो कार्रवाई हो जाए तभी जाएंगे ना। कार्यकर्ता मर जाए रो रहा है, हमारे लिए रात दिन चुनाव लड़ता फिर है, मेहनत करता है। हमारी सरकार है, हमारी मिनिस्टर बात नहीं सुनी जाती, सुबह मतलब महिला क्या? भेजी थी, उसके पति ने इतना मारा था, 2 बच्चे छोटे छोटे, पता नहीं उसको करना लिखा गया कि अब कंट्रोल रूम में कई बार फोन किया, कंट्रोल ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 बार कंट्रोल ने भी सूचना यहाँ दिया, इसके बावजूद भी आपने कॉल नहीं की। कम से कम 10-12 कॉलें किए, एक भी कॉल ना रिसीव किए ना कॉल बैक किए। किसी अपराधी को अब तक तो उसको उठा करके बंद कर देना चाहिए। जिस तरह से वो बताओ सरेआम मार रहा है, सड़क पे किसी को गुंडागर्दी कर रहा है। वीडियो कितनी चोट लगी उसको। अब भूमाफिया के खिलाफ तो वैसे भी मुख्यमंत्री जी कितना उनका रुख टाइट है, आप देखो ना। ये पिछली बार चुनाव भी लड़ा था बसपा से। हम सुबह से 3-4 लोग तो भेजे थे कि नगर चूँकि बैठने का दिन है, तो जनता में जो भी लोग आते थे भाई बर्रा खाने की आएंगे, यहीं पर भेजा है 2-3 लोग। दोबारा फोन करो। क्या स्थिति है भाई? मेडिकल मेडिकल की 6 बजे से बैठा हुआ 10 बज गया है और आप भी फोन नहीं सुन रहे, कोई भी नहीं सुन रहा है, तब तो हम लोगों को दौड़ के आना पड़ा। अच्छा हम लोगों को क्या शौक लगा था थाने आने का? मंत्री जी आ रहे हैं, हम भी रात में आ रहे हैं, इतना पूरे दिन के हम लोग थके हुए हैं, 10 कार्यक्रम करके आ रहे हैं। उसके बाद थाने में चौकी जो आपका काम है आप करना चाहिए, जो मेरा काम है दिखाओ। अब तक तो उसको उठा के ले आना चाहिए मुलजिम को। ये देखो ये किसने मारा है? विनोद पाल नहीं, कौन है वो? ये विनोद पाल चुनाव लड़ा था बसपा थे, अकबरपुर रनिया। यहाँ का भूमाफिया है। ये मारा किसको? महेश तिवारी को मारा है। भाई एक मिनट विनोद पाल ने किसने मारा? कितने बजे चोट लगी? 5 बजे की मोटा जी हमारे बगल में रहते हैं, उनको लेना था, ये ट्रैफिक काम करते हैं, उनसे लिया, पता लगा जमीन अर्जन की सबके मोबाइल पड़ा हुआ है। वो संबंध के बारे में उससे बात की, भैया ये क्यों गया? अरे कहा चले भेज दो, तो क्या मतलब भेज दिया, क्या करना तेरे को? बात करना शुरू कर दिया, कैसे बात कर रहे हैं आप भैया? जैसे मतलब हमारे में बात करते हैं, बोले आजा हम सब इतना उनके साथ 4 गाड़ियाँ थी वहाँ पे, सभी पानी पे बैठे सभी लोग, मुझे पकड़ा तरह से बड़ा चीख तक कट गई हाथ में। ये देखिए इस तरीके से मारा, ये देखिए आप तो कैसे बात वो है मैं ये वीडियो बनाया था मैंने, थाने पे आया था, तो मैं 6:15 बजे आ गया, 6:30 बजे काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगा, तो फिर मैंने कहा पहले पट्टी जरूरी है। 6:15 बजे आप इसी कंडीशन में? जी हाँ, ये वीडियो मैंने थाने में ही बनाया है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। ये देखिए ये वीडियो मेरा देखिए पूरा थाने का बनाया हुआ है, ये थाने का वीडियो है। जी हाँ, ये 6:30 बजे आया हूँ मैं थाने में, वाकई मैंने यहाँ यहाँ भी हुआ, थाने में वीडियो बनाया। आपने फोन कितने बजे फोन कितने बजे आया था? ये लोग आने के बाद हमको फोन किए थे कि देखो जरा काल देखो क्या बजे आए? 6:30 बजे करीब आई। हाँ 6:30 बजे महेश के देखो काल क्या बजे आए? महेश तिवारी ने जैसे इनका फोन आया मैं तुरंत फोन किया, बल्कि हम लोग उस समय कार्यक्रम सबसे पहली कॉल 5:48 पे की। मोबाइल में दिखाया जा रहा है, टीम भेजेगी रेस्ट क्या कार्रवाई करेंगे वही जानना चाह रहा क्या है? आप अभी बोल रहे हैं तुरंत अरेस्टिंग होगी, कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई करना